फिनलैंड की औरतें किन मर्दों के लिए तरसती हैं? फिनलैंड, जहां पर 22 घंटों तक भी सूरज की किरणें मुल्क पर पड़ती रहती हैं। बार ऐसा होता है कि 50-50 दिन तक भी वहां पर रात नहीं होती। तो बात करते हैं आज फिनलैंड के मुल्क के बारे में। अगर आप फिनलैंड के शहरी हैं तो एजुकेशन से लेकर मेडिकल सब बिल्कुल ही फ्री, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो हुकूमत आपको 500 से लेकर $2000 तक देगी, यानी कि तकरीबन 1 लाख से लेकर 4 लाख से भी ज़्यादा हुकूमत अपनी तरफ से आपको देगी। फिनलैंड की आबादी है 55,64,647, मतलब कि 55,64,674। फिनलैंड एक फ्रेंडली कंट्री है, जिसकी वजह से इसका पासपोर्ट रैंकिंग टॉप 3 में आता है, यानी कि ज़्यादातर मुल्कों में आप वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। फिनलैंड को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर 1,87,000 झीलें हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है झीलों की ज़्यादा तादाद की वजह से। फिनलैंड में कानून बहुत सख्त हैं। अगर कोई भी कानून के ख़िलाफ़ गया तो बहुत ज़्यादा हैवी जुर्माना देना पड़ता है, और ये नहीं कि अमीर और गरीब एक जैसे, ये सिर्फ चंद ममालिक में होता है। एक जैसे से मुराद ये नहीं कि गरीबों से लिया जाए पर अमीरों से नहीं, यहाँ पर उल्टा होता है। अगर आप जितना ज़्यादा कमा रहे हैं उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कॉफ़ी पी जाती है, और फिनलैंड में मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज़्यादा है। फिनलैंड ने अभी तक करप्शन का नाम भी नहीं सुना, मतलब कि 0% करप्शन है। इसीलिए ये खुशहाल मुल्कों में बहुत हाई रैंकिंग में शुमार होता है। फिनलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले ममालिक में रशिया, लिथुआनिया, स्वीडन और नॉर्वे आता है। फिनलैंड का टोटल रकबा 3,38,145 स्क्वायर किलोमीटर है, और पाकिस्तान का अगर देखें तो 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये 65 नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, और इसका 10% हिस्सा पानी पर है। अगर फिनलैंड के मज़हब की बात की जाए तो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पाए जाते हैं, उसके बाद ऐसे इंसान जो कि किसी भी मज़हब को नहीं मानते, उसके बाद मुस्लिम, और फिर अदर रिलीजन्स हैं। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में रुपीस करेंसी चलती है, इसी तरह फिनलैंड में यूरो चलते हैं, और 1 यूरो की कीमत पाकिस्तानी 300 रुपये से भी ज़्यादा है। यहाँ 9 महीने तक सर्दी रहती है, जिसमें टेम्परेचर -5 डिग्री भी चला जाता है। सर्द इलाका होने की वजह से यहाँ पर शराब भी बहुत पी जाती है, और फिनलैंड में नाइट क्लब में पार्टियाँ करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर रेलवे की बात की जाए तो सिर्फ चंद मिनटों में ये एक शहर के कोने से दूसरे शहर तक ले जाता है, यानी कि इतना एक्यूरेट और तेज़ निज़ाम यहाँ पर रेलवे स्टेशन का है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आबो हवा की बात की जाए तो ये साफ़ आबो हवा में दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियाँ ना होने के बराबर हैं। इस वजह से यहाँ पर मर्दों की उम्र 82 साल और औरतें 84 साल, यानी कि मर्दों से भी 2 साल ज़्यादा औरतें जीती हैं। फिनलैंड में बच्चों को 7 साल से पहले स्कूल में नहीं भेजा जाता, क्योंकि फिनलैंड की गवर्नमेंट के मुताबिक बच्चों को 7 साल से पहले अपने माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ हम बच्चों को छोटी उम्र से ही 3 से 4 साल में ही वहाँ पर भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बचपन से ही दिमागी तनाव का शिकार रहते हैं। इसकी वजह से वो वैसी ग्रोथ, वो वैसी इजादातें नहीं कर पाते जो कि यूरोप में और आम ज़िंदगी में जो इंसान कर पाता था, वो नहीं कर पाते हमारे बच्चे। अब इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि हम पढ़ते हैं इतने इतने साल, और हमारे दिमागों में ये डाला जाता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, यानी कि इतना सारा पढ़ के भी
हम नौकर ही बनेंगे, ना कि हम लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए जो कि नोकिया मोबाइल है और एंग्री बर्ड गेम, ये भी फिनलैंड की ही कंपनीज ने बनाई हैं। यानी कि फिनलैंड में इतनी कम तादाद होने के बावजूद भी उन्होंने नोकिया मोबाइल से, और एंग्री बर्ड तो अभी तक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए जो भी बच्चे होते हैं इनको इतना दिमागी तनाव ना डालें और इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें जिसकी वजह से उनकी दिमागी ग्रोथ रुक जाए। उनको पूरे प्रॉपर तरीके से, बड़े खुशहाली से, बड़े प्यार से उन्हें पढ़ाना चाहिए, ना कि इस वजह से कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, बल्कि हमें इस वजह से पढ़ाना चाहिए ताकि हम उन लोगों को भी नौकरियां दे सकें जिनके पास नहीं हैं। फिनलैंड में स्लीप डे भी मनाया जाता है, यानी कि जो इंसान घर में सबसे लेट उठ रहा है उसको उठाकर ठंडे पानी की नदी में फेंक दिया जाता है। मतलब कि जिसका पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा शिकार हैं। पाकिस्तानी एक सोया हुआ शेर है। नो डाउट पाकिस्तानी बहुत ज़हीन है, लेकिन हमें सिर्फ उठने की ज़रूरत है। फिनलैंड में बच्चे पैदा करें आप और पालेगी हुकूमत। जी हाँ, फिनलैंड में अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो 1000 यूरो का स्कॉलरशिप लगा दिया जाता है, और 1 यूरो पाकिस्तानी 300 रुपये का है। तो आप सोचें कि फिनलैंड की हुकूमत कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है ताकि उनके माँ बाप पूरी तसल्ली से अपने बच्चे की परवरिश कर सकें, ग्रोथ कर सकें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो 2 मिनट इस न चीज़ की बात भी सुन ले, आपको लगेगा कि आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ। अब मैंने जितनी इसमें बातें की हैं, इसमें सारी ही बातें ऐसी हैं जो कि हमें इन्हें बतानी चाहिए थी। इस्लाम में इतनी एक्यूरेट ये बातें बताई गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर सफाई का निज़ाम, टॉप 3 में फिनलैंड की आबो हवा आती है। और हमारे यहाँ लिखा भी होता है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन हम उसी के आगे और ज़्यादा फेंकते हैं। फिनलैंड में बच्चों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जी हाँ, क्योंकि बच्चे ही मुस्तकबिल होते हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर ले लें। अगर आप मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मज़हब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और फिनलैंड में करप्शन बिल्कुल ज़ीरो, जिसको कहा जाता है कि ये माफ़ कर दी जाए, कोई बात नहीं, हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पर सज़ाएं दी जाती हैं। और अमीरों को भी उतनी ही मिलती हैं, बल्कि ज़्यादा मिलती हैं जितनी गरीब को। तो इंसाफ का निज़ाम इतना शानदार जैसे कि हमारे खुलफा राशिदीन ने हमें दिया था। आप सरकार ने फरमाया अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। तो यहाँ पर ऐसा निज़ाम है। मैंने कहा यहाँ पर करप्शन का नाम इन्होंने सुना भी नहीं है। तो ऐसा मुल्क, ऐसा मज़हब जिसे देखकर हमें इस्लाम की वाइब्स आती है, इस्लाम की तरफ हमें लगता है कि हमने ये सुना है। वो हमने सुना तो होता है, लेकिन हमें समझना नहीं आता। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। अगर कोई भी पॉइंट अच्छा लगा है तो उसका अपना इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।